प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और ये कहकर उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। प्रिय वचन में हम पढ़ते हैं 7 प्रकार की आशीषों को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। अब्राहम परमेश्वर में विश्वासी बना रहा, परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं का पालन करता रहा। उसका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, वो कभी घबराया नहीं, कभी डरा नहीं, परंतु परमेश्वर पर विश्वास किया और वो आशीषित होता गया, बढ़ता गया। हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, बार बार वचनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे उतना अधिक हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होता जाएगा, जड़ पकड़ता जाएगा। और प्रियो, विश्वास में जड़ पकड़ना बहुत आवश्यक है। जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो परिस्थितियां हमें कमज़ोर नहीं बना सकती, परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती, परिस्थितियां हमें डरा नहीं सकती। हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तमाम प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया और वो परमेश्वर में बढ़ता गया। वचन ये बताता है कि जब परमेश्वर ने आदम को आशीष दी तब ये कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और सब वस्तुओं को अपने वश में कर लो। प्रियो, जो आशीष है क्या केवल परमेश्वर ने अब्राहम को दी? नहीं प्रियो, बल्कि उसे यानी अब्राहम को आशीष का मूल ठहराया, ये कहकर कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब हम गलातियों में पढ़ते हैं 3 अध्याय में तो लिखा हुआ है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम वारिस हैं प्रियो, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां। ऐसा महान परमेश्वर है जिसने हमें चुनकर अपना वारिस ठहरा दिया। प्रिय, आप वचनों को पढ़ रहे हैं, आपने वचनों को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु में विश्वास कर लिया, अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति के साथ जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो आप परमेश्वर में आशीषित हो गए। परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी। कभी भी आप चिंता ना करें, आप घबराएं नहीं, अपने मन में भय को जगह न दें। यीशु के नाम से आप हमेशा उन्नति करते जाएं। परिस्थितियों से लड़ना सीखें। यीशु मसीह का नाम जो कोई लेता है वो कभी भी डरता नहीं है, लज्जित नहीं होता है, गिरता नहीं है। परमेश्वर उसे गिरने नहीं देते हैं। शैतान कोशिश करता है, परमेश्वर संभाल लेते हैं प्रियो अपने लोगों को। परमेश्वर आपको संभालेंगे, अभी तक जैसे संभालते आए हैं आगे भी संभालेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। धन्य है यीशु का नाम। जिसने भी यीशु में विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं पाया गया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी और अब्राहम का विश्वास उसे बढ़ाता गया और वो बढ़ता गया। प्रियो, आपके विश्वास ही के कारण आपका परिवार
आपके बच्चे आशीषित होंगे। आप जिस गांव में या नगर में यानी जहां कहीं भी आप रह रहे हैं, वो सब आपके कारण आशीष पाएंगे, वो बढ़ेंगे आपके कारण। प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो। आप जहां कहीं भी अपने कदमों को रखेंगे, वो घर, वो जगह यीशु के नाम से आशीषित होगी। विश्वास रखें प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर फूलते जाएं, फलते जाएं, बढ़ते जाएं। जब आदम को आशीष दी, तो फूलो फलो, पृथ्वी भर में भर जाओ। हमें हमेशा भलाई के काम करते रहना है प्रियो, परमेश्वर में विश्वासी बने रहना है। मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य क्या सुनते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें इनसे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हुए, विश्वास करते हुए नित्य हमको आगे बढ़ना है, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ना है, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जिस घर में जाएं, वो घर हमारे कारण यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। प्रिय, जब हम ऐसा करेंगे, जब हम भलाई करते रहेंगे, भलाई की चेष्टा करेंगे, तो अवश्य परमेश्वर की ओर से हम फलते जाएंगे। यीशु अपने लोगों को कभी भी निराश नहीं होने देते। यीशु के नाम में जिसने विश्वास किया है, वो कभी निराश नहीं होता है। अपनी सारी चिंताओं को आप यीशु प्रभु में डाल दीजिए। उसको ध्यान है आपका, हमारा, और जो कोई विश्वास करता है उसका ध्यान है उसे। वो चाहता है कि सारी चिंताओं को तुम मेरे ऊपर डाल दो। अब्राहम का विश्वास प्रियो कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, तब भी वो विश्वासी बना रहा, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, ये बात अच्छी तरह से अब्राहम जानता था। उसका इकलौता पुत्र बुढ़ापे में उसे दिया गया, और वही पुत्र परमेश्वर कहते हैं इसको बलि करना है, वो लेके चल देता है। वो ये नहीं सोचता है कि बुढ़ापे की संतान है, मुझे इतने सालों बाद तो संतान मिली है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो लेके चल दिया। ये उसकी परीक्षा की घड़ी थी। इसी प्रकार प्रियो, हमारे सामने भी परीक्षाएं आती हैं किसी भी रूप में। अब उन परीक्षाओं के समय में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, बल्कि परमेश्वर में अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बनाए रखना है। प्रियो, हर समय परमेश्वर में विश्वासी बने रहें। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्ग का परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। जिसने भी विश्वास कर लिया उसका जीवन बदल गया, और परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके जो भी कार्य के क्षेत्र हैं, उन सबको परमेश्वर ने आशीष दे दी है। जैसे अब्राहम को कहा कि तू आशीष का मूल होगा। प्रिय, आपके कारण बहुत से लोग आशीष पाएंगे, उनका जीवन बदलेगा। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवनों में तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस हम इस बात पर विश्वास रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में डाल देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहन जो भी चिंता में हैं, परेशानी में हैं, घबराहट में हैं, प्रभु आप जानते हैं। आपका वचन ये कहता है, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। आपको हम सबका ध्यान है परमेश्वर।
हम अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए आशीष मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया। आप उनके जीवन में तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा कीजिए खुदावंद। हालेलुया। हमारे भाई बहन विश्वास में दृढ़ रहें, कभी भी उनका विश्वास किसी परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़े खुदावंद। यदि कोई बीमार है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, आप जानते हैं प्रभु जी, आप उनके दुख और तकलीफ़ों को हालेलुया 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 दूर कीजिए। हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है। बीमारों पर अपने लहू को लगा कर दीजिए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, ताकि वो चंगाई पाकर आपके एक अच्छे गवाह बनकर खड़े हो जाएं। हालेलुया। कोई कमी घटी है हमारे भाई बहनों के परिवार में खुदावंद, प्रभु उनके खतों को भरपूरी से भर दीजिए खुदा। तेरे हाथों में बरकत है प्रभु जी, तेरे हाथों में आशीष है प्रभु जी। तो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हम कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रभु कभी कभी। हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें यीशु में विश्वास रखना है कि यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। हमें निरंतर अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन पर आपकी आशीष हो, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।